हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 मार्च 2025 यानी कि कल दिन मंगलवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। वीडियो में स्पेशल क्या रहने वाला है, हम लोग एमटीएफ स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं और साथ में बिटकॉइन डॉलर का अपडेट भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, जल्दी से पढ़ो इस डिस्क्लेमर को और मैं आप लोगों को मिलता हूं चार्ट पर। वीडियो को शुरू करेंगे निफ्टी 50 की बात करते हुए। तो निफ्टी 50 में आज क्या हुआ, जैसा कि हम लोगों का प्लान था कि मार्केट को कंटिन्यूअसली हम लोग बेरिश डायरेक्शन में ही देख रहे हैं, तो आज मार्केट फ्लैट ओपन होती है और मार्केट नीचे की तरफ गिरती है। फिर लास्ट में हल्की सी रिकवरी आती है और एक लगभग लगभग इनडिसाइसिव सी कैंडल क्लोज हो जाती है। लेकिन इसके अंदर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट जो है वो लगभग लगभग प्रीवियस वीक लो के पास में क्लोज हुई है, जिससे कि हमारे पास निफ्टी 50 में एमटीएफ स्ट्रेटजी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एमटीएफ स्ट्रेटजी मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस स्ट्रेटजी का जो हमारा सेटअप होता है, उसके बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हालाँकि अभी ट्रेड सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई चांस है, तो हमें उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करना चाहिए। और अगर एमटीएफ स्ट्रेटजी बनता है, तो जैसा आप लोगों ने मेरी कल वीडियो देखी होगी जिसमें हमने पूरे मार्च के प्लानिंग का डिस्कशन किया था, उसके अंदर हमारा एक प्लान था कि मार्केट यहाँ पर फ्लैट रहे कुछ वक्त के लिए ऊपर की तरफ 22,455 या 22,620 तक भी पहुंचे इस तरह से, और उसके बाद वापस से वो कंटिन्यूएशन पकड़े जिस डायरेक्शन में वो लगातार गिरते जा रही है। तो भी हम लोगों को बहुत अच्छी ट्रेड्स यहाँ पर बेरिश डायरेक्शन में मिल पाएंगी और साथ में हम लोगों को, अगर हम लोग पहले से ही शॉर्ट पोजीशंस में हैं, तो उनको अपने ऐड करने का, और अगर हम लोग मान लीजिए किसी पोजीशन में ट्रैप हो गए थे लास्ट वीक में ये सोचकर कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल आई और हमने लॉन्ग लेने का सोच लिया, तो शायद उनसे एग्जिट होने का मौका हमें जो है यहाँ पर मिल मिल सकता है। तो उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर डेली चार्ट पर, तो आप देखेंगे कि प्रीवियस डे का लो जो था, यानी कि ये वाला जो हमारा दिन था, जो फ्राइडे का दिन था, आप देखेंगे उसके लो के ठीक ऊपर मार्केट जो है क्लोज हुई है। अब इस चीज को मैं आपको वीकली चार्ट पर ले जाकर समझाता हूँ और एमटीएफ स्ट्रेटेजी का रिव्यू भी मैं आपको देता हूँ। एमटीएफ स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रीवियस वीक का लो और प्रीवियस वीक के हाई मार्क करके रखते हैं, और नेक्स्ट डे मंडे के दिन कैंडल के क्लोज होने के बाद ये इंतजार करते हैं क्या मार्केट पिछले वीक के हाई के पहले ऊपर गई और उसके बाद नीचे क्लोज हो गई, या पिछले वीक के लो के नीचे पहले गई और उसके बाद ऊपर आकर क्लोज हुई। क्या इस तरह का कोई सेटअप हमें देखने को मिला है? तो अगर हम थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखें, तो हमारे पास जो पिछले वीक के लो का प्राइस था वो था 22,104। क्या था? 22,104.85। तो 104.85 आप याद रख सकते हैं, 104.85 आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम आज का क्लोजिंग प्राइस अगर चेक करेंगे, तो आज का क्लोजिंग प्राइस है हमारे पास 22,119, ठीक है। तो 22,119 जो कि 104 से ज्यादा है। इसका मतलब सिंपल सा है कि मार्केट जो है पिछले वीक के लो के ऊपर क्लोज हुई है। अगर आप लोगों को स्क्रीन पर ये नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है आप मोबाइल पर देख रहे हो और आपको लग रहा हो सर पास पास तो है, आपको कैसे पता चल रहा है? तो आप लोग अपने चार्ट में जाकर देख सकते हैं, वरना एक लाइन ड्रॉ करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा करके, यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो ऊपर हुई है और यही हमें चाहिए था एमटीएफ स्ट्रेटेजी के स्टॉक सिलेक्शन के लिए। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि मार्केट हमें 15 मिनट के चार्ट पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दे, तो हम लोग चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर और देखेंगे क्या मार्केट ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे चुकी है। अगर दे चुकी है तो हमारा सेटअप लगभग कंप्लीट हो गया है और अब हम लोगों को एंट्री का प्लान करना चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा तो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग तो बहुत बढ़िया दी है, प्रीवियस वीक लो के ऊपर दी है। ये जो ब्लू लाइन है हमने प्रीवियस वीक लो मार्क किया है, लेकिन जो लो बना था ये वाला, इससे ठीक पहले का हाई यानी कि ये वाला हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो मार्केट जब तक ये वाले हाई के ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हमारा एमटीएफ स्ट्रेटेजी का एंट्री सेटअप नहीं बनेगा। ये हाई कौन सा है? ये हाई है हमारा मंडे का हाई। तो कल का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक चीज बस आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एमटीएफ स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं अगर वो ट्रेंड की डायरेक्शन में बने। फिलहाल हमारा ट्रेंड कौन सा चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर हमें कदम थोड़े से फूक फूक कर रखने होंगे कि हमें यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिले, गलती से भी इमीडिएट फेक आउट देखने को ना मिल जाए, और राउंडेड फेक आउट होने के भी चांसेस रहेंगे। इसलिए सेटअप की प्रोबेबिलिटी तो लो रहेगी, बट अगर सेटअप बन रहा है, हमारा काम होता है अगर कोई ट्रेड सेटअप बने
उस सेटअप को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस लेवल को मैं आपके लिए मार्क कर दे रहा हूँ। ये कौन सा लेवल है हमारा? ये हमारा लेवल है मंडे हाई का, तो इसको हम मार्क कर देंगे मंडे हाई, और इसका प्राइस है 22,261.55। तो इस लेवल को कल के नज़र में सबकी नज़र यहाँ पे रहना चाहिए। अगर मार्केट इस तरफ जाती है तो आपको देखने को मिल सकता है एक एमटीएफ बुलिश सेटअप। ठीक है, ये मैंने आपके लिए प्रीवियस वीक लो भी मार्क कर दिया है। तो कल के लिए हमारा क्या प्लान रहने वाला है कि अगर मार्केट हमें इसके ऊपर ब्रेकआउट करते हुए दिखाई देती है तो हमारे पास एक एमटीएफ सेटअप बनेगा, जिसके टारगेट्स हम लोगों के वही रहेंगे जो मैंने आप लोगों को कल भी बताए थे। सेम प्लान, कोई चेंज नहीं, लेवल सेम है। प्रियांक एक बार कोई लेवल बता देता है तो वही लेवल बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो लेवल आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर प्राइस ब्रेक दे देता है, उसके बाद आपको पता है आगे क्या करना है। आपके टारगेट्स रहेंगे 22,455 जो कि फाइनेंशियल ईयर ओपन है 2024 का, और 22,620, और ये बड़े प्यार से आपके लिए एक बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड भी यहाँ पर बनाते हुए दिख रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल निफ्टी इस तरह का सेटअप बनाए, और जो लगातार बिकवाली चल रही है ना, जो लगातार ड्रॉप पे ड्रॉप ड्रॉप पे ड्रॉप मार्केट गिरे जा रही है, इससे भी थोड़ा सा छुटकारा मिले, और हमें इस वीक में एटलीस्ट नेक्स्ट 2 से 3 दिन एक बुलिश मार्केट देखने को मिले। तो इस तरह से हमारा रहेगा निफ्टी 50 का प्लान। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम लोग बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे आज क्या हुआ, और बैंक निफ्टी में भी क्या कल कोई ऐसा सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं तो यहाँ पर कहानी लगभग वैसी सी है, बट थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर और भी खतरनाक सेटअप बना है। कैसे? जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल रहेगा, ये वाला लो जो कि बना था 27 जनवरी को। ये था जनवरी का लो 47,845, और आज मार्केट ने इसको टेस्ट किया और सपोर्ट लेके पंप कर गया। तो जो लोग इस लेवल को ड्रॉ करके बैठे थे और उन लोगों ने अगर कोई सेटअप बनाया होगा, तो वो लोग तो ऑलरेडी आज भी यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेड सेटअप निकाल पाए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन साथ में यहाँ पर बना है डबल सेटअप। डबल सेटअप कैसा? एक तो हो गया हमारे पास जनवरी लो का सपोर्ट, प्लस यहाँ पर भी फ्राइडे लो के ऊपर क्लोजिंग हुई है, और फ्राइडे लो जो था वो हमारा पिछले वीक का लो बैंक निफ्टी में भी था। तो इसका मतलब यहाँ भी हमारे पास एमटीएफ सेटअप बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए आप इस लेवल को एडिशनली ऐड कर लेंगे यहाँ पर, जो है हमारा प्रीवियस वीक का लो, और प्रीवियस वीक के लो में हम लोगों का ये प्राइस लेवल रहेगा 48,078। आज मैं लेवल्स आपके सामने ड्रॉ करके लिख रहा हूँ, वरना आप लोगों की शिकायतें रहती है कि सर आप लेवल पहले से ड्रॉ करके ले आते हो, हमें पता नहीं चलता लेवल कौन सा है। तो अब आप देख सकते हो प्रीवियस वीक का लो, और इस केस में हमारा जो प्राइमरी और पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा फ्राइडे हाई का, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 48,890 का, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कल वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। ये प्राइस लेवल है हमारा 48,574.70 का। इनको आप अपने आप से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए मैं इनके नाम भी मार्क करते हुए चल रहा हूँ। और 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे जाकर क्या हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर का शिफ्ट भी हो गया है। अभी नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। जो हमारा लोवेस्ट लो बनता है उससे ठीक पहले वाले हाई के ब्रेक होने का वेट करना पड़ता है। और चाहे निफ्टी 50 हो, वापस से बता रहा हूँ, चाहे बैंक निफ्टी हो, अगर मार्केट वापस से इस लो को ब्रेक कर देता है, यानी कि निफ्टी 50 भी अगर आज के लो को ब्रेक कर देता है, तो नीचे वाले टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे, जो टारगेट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उस बात को भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर सीधा गिरना शुरू कर देती है, या मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन होकर नीचे जाना शुरू कर देती है, आप इंतजार कर रहे हो कि हम बुलिश ही देंगे। बुलिश कब होना है? जब ये हाई ब्रेक होगा, उससे पहले ध्यान रखना है ट्रेंड हमारा बेरिश ही है। तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। नीचे की तरफ आप लोगों को प्राइस लेवल ऑलरेडी पता है, सेम लेवल है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मार्केट लगभग एक इंडिसाइसिव सी कैंडल क्लोज करके आज मार्केट को एंड किया मार्केट ने। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे की तरफ सेम प्राइस 47,485 का हम लोग रखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल आपको कल ध्यान देना है वो है प्रीवियस डे का हाई। बट एक और चीज ध्यान रखें, ऐसा बिल्कुल ना प्लान करें कि मार्केट ओपन हो और ओपन होते ही हम लोग सीधा आंख बंद करके बुलिश हो जाए, क्योंकि हमें पता है एमटीएफ तो बनने वाला है। कुछ भी चीज अज्यूम नहीं करनी चाहिए, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपके किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर अगर आपको कोई कंडीशन पता है, उस कंडीशन को पूरा हो जाने दे, बीच में अपने आप ज्यादा स्मार्ट ना बने। अगर आप ज्यादा स्मार्टनेस दिखाओगे, फिर वही है कि आपको लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का मतलब होता है कि आप सेटअप को पूरा कंप्लीट होने दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तीसरा चार्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, सेंसेक्स का चार्ट रहेगा। सेंसेक्स के चार्ट में एमटीएफ का कोई सीन नहीं है। इसका मतलब सेंसेक्स कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थोड़े से वीक रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर दोनों बुलिश मोमेंटम पकड़ लेते हैं, दोनों एमटीएफ सेटअप बुलिश का बना लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सेंसेक्स हमारा पीछे रह जाएगा। हाँ, ये भी इससे पीछे रहने वाला तो है नहीं। तो उस केस में इसके अंदर भी बुलिश सेटअप हम लोग प्लान कर सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, प्रीवियस डे का हाई हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, जहां तक कि आप लोग टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पिछले दिन के हाई के ऊपर प्राइस जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें बुलिश हो जाओ, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई बुलिश सिनेरियो नहीं है। तो आप सिंपली आज का हाई, आज का लो, ये दो प्राइस जरूर मार्क करके रखें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छे खासे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं दोनों साइड में से किसी भी तरफ आपको राउंडेड फेक आउट, यहाँ पे मैं इमीडिएट फेक आउट की बात नहीं कर रहा हूँ, राउंडेड फेक आउट के होने के चांसेस काफी ज्यादा है सेंसेक्स में। बाकी सेम प्राइस लेवल, कुछ नया आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। 73,000 के लेवल को आप ध्यान रखेंगे। 73,000 आपके लिए वापस से एक इम्पोर्टेंट जोन का काम कर सकता है। आज भी काम किया है, कल भी ये काम कर सकता है। नीचे के टारगेट और ऊपर के टारगेट सेम रहने वाले हैं, जैसे कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। बाकी जैसा आप लोगों को पता है, यहाँ पर मैं धन के ब्रोकर को यूज कर रहा हूँ। धन की टीम का एक मैसेज मेरे पास आया था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, और मुझे लगा ये सही चीज है। धन ने भी एमटीएफ इंट्रोड्यूस किया है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, और उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप लोग इसको भी जाके देख सकते हो। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, चार्टिंग के लिए धन का अकाउंट ओपन किया था, वो लोग एमटीएफ को भी वहाँ पर अब देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट पर। तो बिटकॉइन के चार्ट की अगर मैं बात करूं, जो लोग क्रिप्टो वाले टेलीग्राम में ज्वाइन हैं, उन सब लोगों को पता है रेगुलरली चार्ट आ रहा है। अगर आप क्रिप्टो वाले टेलीग्राम चैनल में अभी भी ज्वाइन नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। आप उस गूगल फॉर्म को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद उसमें 3 कंपलसरी चीज़ें आपको भरनी है। एक यूज़र आईडी यूआईडी करके है, जो आपको अपने डेल्टा के अकाउंट में प्रोफाइल वाले सेक्शन में बड़े प्यार से मिल जाएगी। 8-9 डिजिट का एक नंबर होता है, वो नंबर आप डालिए। अपने रजिस्टर्ड ईमेल नीचे डाल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए और अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए। आपको 3 से 4 दिनों के अंदर या उससे पहले ही आपको एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा, जिससे आप एक क्रिप्टो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, ये स्पॉन्सर्ड है डेल्टा से। सो ये ध्यान रखें कि आप डेल्टा पर अपना अकाउंट मेरे रेफरल लिंक से ओपन करें इस फॉर्म को भरते हुए। अगर आपके पास पहले से ओपन है मेरा अकाउंट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई रेफरल लिंक से है ना, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ डायरेक्टली वेबसाइट से कभी ओपन कर लिया था, मेरा रेफरल लिंक यूज नहीं किया था, तो भी आप उस फॉर्म को भर दे बेफिक्र होकर, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा। इसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं, हो सकता है 5 दिन भी लग जाए। अक्सर ज़्यादातर लोगों को 48 घंटे में चला गया है, बट फिर भी आप 2-3 दिन का बफर लेके चलें, क्योंकि ये काम मैनुअली करा जाता है, मैनुअली आपको लिंक भेजा जाता है। ठीक है? तो इसके लिए सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और अगर आप स्टॉक मार्केट वाला फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ठीक है? तो वहाँ पर तो अक्सर मैं आपको चार्ट्स अपडेट करता ही रहता हूँ। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये सेम चार्ट है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। लेवल कोई बदला नहीं है। आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर एक इमीडिएट फेकआउट किया। कहाँ किया? 80,000 पर ही गया। हम लोगों का प्लान 80,000 का था, तो 80,000 पर ही हमें इमीडिएट फेकआउट देखने को मिल गया। तो बहुत ही बढ़िया लेवल रहा। उसके बाद एक बहुत शार्प रिएक्शन हम लोगों को कल देखने को मिली है, और क्रिप्टो मार्केट में अचानक से खुशी की लहर दौड़ गई है। उसके कई सारे कारण थे। अभी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में क्रिप्टो की जो मीट हो रही है, वो एक बहुत बड़ा रीजन था, जिससे पॉजिटिव एनवायरनमेंट चारों तरफ बन रहा है क्रिप्टो को लेकर, और वो रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, बट अभी मेरे हिसाब से ये वाला जो मूव आया है, क्योंकि अचानक से आया है, इमीडिएटली आया है, और मुश्किल से 7 से 8 घंटे के अंदर आप लोगों ने देखा कि लगभग 11 से 12% बिटकॉइन एक बार में पंप हो गया। इस तरह के मूव अक्सर अनऑर्गेनिक होते हैं, और यूजुअली लोगों को ट्रैप करने के लिए होते हैं। तो अगर ये मूव ऑर्गेनिकली आया होता, जिस तरह से ड्रॉप आया था, देख रहे हो ड्रॉप कैसे आया था? ड्रॉप आया स्टेप्स वाइज, धीरे 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 धीरे, लेकिन जो पंप आया है, आप देखोगे नीचे से, यहाँ पहला रिएक्शन भी बहुत तेज था, और ये रिएक्शन भी बहुत तेज था, जो कि मन में थोड़ी सी खटास डाल देता है कि कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है फिर से। तो इस बात को ध्यान रखना। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है, जो ये हाई बना है, यानी कि कल सोमवार का जो हाई बना है, वो आपके लिए हो गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं ब्रेक होता है, तो ये पूरा मूव ट्रैप हो सकता है। इसलिए मैं ये आपके लिए मार्क कर दे रहा हूँ। 95,000 का लेवल है। जब तक 95,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा,
मेरे मन में ये शंका रहने वाली है कि ये जो मूव आया ये फेक है और प्राइस अभी वापस से नीचे आ सकता है। तो इस लेवल को बहुत ध्यान से आप लोग ट्रैक करना। आप लोगों का जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है, उसमें आप ये इंक्लूड कर सकते हो। तो 95,000 के ऊपर अगर जाता है, मैं बुलिश हो जाऊँगा और मेरा टारगेट रहेगा 100 के, यानी कि 95,000 से लेके 100 के तक 5,000 पॉइंट्स का रास्ता पूरा खुला हुआ है। मतलब जाने दो जी, जाने दो। मार्केट अगर इसके ऊपर एक बार मुझे दिखती है, तो मैं हो जाऊँगा कि भाई मार्केट अब यहाँ से 100 के जाने वाली है, मुझे कोई शक नहीं इसमें रह जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट 95 के ऊपर नहीं जाएगी, 94,990 भी चली जाएगी, मेरे मन में डाउट रहेगा कि ये धोखा है और मार्केट यहाँ से ज़रा-सा ऊपर इस तरह आपको 94,000, 93,800, 93,500 इस ज़ोन के बाद इस तरह से गिरते हुए दिखाई दे सकती है। और उस केस में मैं आपको टारगेट भी बता देता हूँ, जैसे ही मार्केट ने 91 के वाला तोड़ा, यानी कि जो आपको मैंने लेवल बता रखा ना, ये 91 टू 31, जैसे ही ये ब्रेक किया, मेरा टारगेट सिंपली हो जाएगा कि मार्केट 85 के वापस आएगी। पूरा मूव धोखा देगी, पूरा मूव पलट के आएगी। 91 तोड़ के तो देखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, बेयर्स ऐसा कंट्रोल करने वाले हैं मार्केट को कि 1-2 कैंडलस्टिक के अंदर ही, बड़ी-बड़ी कैंडलस्टिक में ये 85,000 दिखाई देगा आपको। तो ये 85,000 से चला है 95,000, $10,000 का मूव ऊपर गया है। 91 तोड़ते ही वापस 85 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं अक्सर आप लोगों को उल्टा ही बताता हूँ। आप लोग बोलते हो कि यार पूरी मार्केट अब बुलिश हो गई, प्रियांक फिर से बेयरिश बन के बैठ गया और फिर से टेंशन दे रहा है। देखो, मैं टेंशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग जो है, अगर इतनी आसान होती कि अगर एक ग्रीन कैंडल देख के अगर हम लोग बुलिश हो सकते, तो भैया वाह जी वाह, हम कहाँ होते और आप कहाँ होते, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होता। तो सोच समझ कर फैसले लेना, सोच समझ कर प्लान करना। ये है हमारा बिटकॉइन का प्लान। अगर इस बीच में कुछ होता है अगली अपडेट आने से पहले, यानी कि 1-2 दिन के अंदर, जब मैं बिटकॉइन की अगली अपडेट आपको दूँगा, अगर उस बीच में कुछ नया होता है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में उसका पोस्ट मिल जाएगा। ट्विटर पर भी अपडेट कर देता हूँ, तो आप ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, अगर आप डेल्टा पर अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते बिटकॉइन की अपडेट के लिए। बट ज़्यादा कन्वीनिएंट है, ओपन करो, टेलीग्राम चैनल जॉइन करो और हाँ, ध्यान रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पेड सर्विस नहीं है वहाँ पर। कभी गलती से कोई आदमी आपको मैसेज करके बोले कि मैं प्रियांक की टीम से बात कर रहा हूँ और पैसे दे दो, ऐसी बेवकूफ़ी मत कर देना। मैं आप लोगों को कभी अपनी तरफ से पहले मैसेज नहीं करूँगा और आप लोगों से कभी इस तरह से पैसे नहीं माँगूँगा। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। मेरा नाम यूज़ करके 15 से 20 तो टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, जो लोग आप लोगों से पैसे माँग रहे हैं कि मैं प्रियांक शर्मा हूँ। भाई नहीं, प्रियांक शर्मा इस यूट्यूब चैनल पे आता है। यहीं से आपको सारे अनाउंसमेंट देता है। और अगर आपको मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको सब्सक्रिप्शन सर्विस लेनी है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ध्यान रखना, कहीं और से मत ढूँढना। व्हाट्सएप चैनल जॉइन करना है फ्री वाला, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन पे अकाउंट ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, धन का मैं ऑथराइज़्ड पार्टनर नहीं हूँ, तो अगर धन को लेकर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, मैं वहाँ पे ब्रोकरेज अर्न नहीं करता आपके अकाउंट ओपन करने से, तो आप धन के कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट करो, मुझे मत कॉन्टैक्ट करना उसके लिए, ठीक है? चलिए फिर, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प कर रही होगी और मैं ये उम्मीद करता हूँ और आप लोगों के कमेंट्स ही मुझे ये बता पाएँगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।